हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है ड्रेमियोप्सिस मकुलाटा। इसमें बहुत वैरायटीज़ आती हैं। ये एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है जिनमें अभी मार्च मिड हो चुका है। अभी नई नई लीव्स आ रही हैं और ये कुछ फ्लावरिंग स्टॉक्स भी आए हुए हैं। मगर हम लोग इस प्लांट को लगाते खाली इसकी ब्यूटीफुल फोलिएज के लिए है। ये एक बल्बस प्लांट है और बल्ब्स सेमी सबमर्ज्ड होते हैं। देखिए मिट्टी के बाहर भी हैं बहुत सारे और इनमें से ग्रोथ भी शुरू हो गई है। अभी शुरू हुई है, करीब महीना हुआ होगा मैक्सिमम, क्योंकि जब विंटर्स बहुत तेज़ थे, टेम्परेचर 2-3-4 डिग्री था, तो इसकी लीव सारी गल के ख़त्म हो गई थी और ये प्लांट थोड़ा सा डॉर्मेंसी में कह सकते हैं चला गया था। मगर इसके जो ये बल्ब्स दिख रहे हैं ये थे इसी सॉइल में और इसको मैंने पानी डालना बहुत रिड्यूस कर दिया था और थोड़ा सा प्रोटेक्टेड एरिया में रख दिया था। जैसे ही थोड़ी वार्मथ आई एयर में, इसमें मेरे को ये दिखने लगी ग्रोथ, और जब कैसे ही ग्रोथ दिखी तो मैंने इसमें थोड़ी वाटरिंग शुरू कर दी और देखिए कितने अच्छी सी लीव्स फोलिएज निकली हैं, जिनकी वजह से हम लोग ये प्लांट लगाते हैं। इनमें लीफ के ऊपर थोड़ी थोड़ी पैचेस होते हैं डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर के, वो इस लीफ की खूबसूरती और बढ़ाते हैं। और फ्लावरिंग स्टॉक्स तो बहुत सारे निकल रहे हैं, देखिए छोटे छोटे दिखेंगे हर ग्रोथ में से। और यहाँ पर देखिए, और कुछ वाइट कलर के इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावरिंग होती है, इसी सीजन में होती है। दिखा देती हूँ आपको। ये जो दिख रहा है ये विंग्ड सीड्स हैं और ये है एडिनियम के, और ये ऊपर से उड़ के पॉड निकला था। जब मैच्योर हुआ तो बर्स्ट ओपन हुआ और सब जगह ऐसी डिस्पर्स हो गया है और यहीं पर एडिनियम के सीड सेट हो जाएंगे और प्लांट भी निकलने लगेगा। तो चलिए ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होते मेन स्टोरी से। ये एक प्लांट है, इसकी केयर बहुत सिंपल है, इंडोर प्लांट है और इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम लोग अफ्रीकन फॉल्स होस्टा भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग लिटिल वाइट सोल्जर भी कहते हैं। कई सारे इसके नाम हैं और आपको इजीली ऐसे बल्ब्स मिल जाएंगे ऑनलाइन भी या नर्सरीज में भी मिल जाएंगे और आप ला के लगा सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टर्डी प्लांट है, इंडोर बहुत अच्छे से कई सारी कॉम्बिनेशन लाइट में और एयर वेंटिलेशन में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं और इनफैक्ट जब बहुत तेज़ धूप होगी तो आप इंडोर रखिए इसको और इसकी लीव्स और अच्छी ग्रोथ करेंगी। इसके अलावा अगर आप बाहर रखना चाहते हैं तो इसको ब्राइट लाइट में दें, तो ब्राइट लाइट में इसकी लीव्स का कलर भी बहुत अच्छा रहेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। मगर जब बहुत गर्मी पड़ती है तब थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कर दें। अब इसके बाद पानी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर प्लांट के लिए वाटरिंग ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। वेल ड्रेनिंग सॉइल हो, पानी डालें और एकदम निकल जाए। ये अभी मैंने ट्रे लगा रखी है, ट्रे ना लगाएं तो बेटर है ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए। मैंने तो टेबल क्लॉथ खराब ना हो जाए इसलिए रखा है। और इसमें पानी टच टू ड्राई, जब ऊपर ड्राई हो जाए, देखिए अभी कितना ड्राई है, उसके बाद इसमें वाटरिंग करें। और वाटरिंग करें तो थरली करें ताकि इसकी जो रूट्स नीचे तक है वो सारी वाटरिंग ले सकें। और इसके बाद इसको फर्टिलाइज आप कर सकते हैं क्योंकि अभी इसमें ग्रोथ दिख रही है आपको। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पोटेशियम, फॉस्फोरस रिच और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। उसके लिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बना के रखती हूँ वो डालती हूँ, जिसमें काउडंग मैन्योर होता है और साथ में सरसों खली होती है। और ये सरसों खली का लास्ट यूज़ है फरवरी में, मार्च में, और इसके बाद गर्मी हो जाएगी एकदम छोड़ दूंगी और इसको सरसों खली यूज़ करूँगी अब अक्टूबर नवंबर में जब ठंड होगी, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र थोड़ा गर्म होता है प्लांट के लिए। और इसको मैं दोनों को डिप करके अच्छे से फर्मेंट करके फिर डाइल्यूट करके डालती हूँ। और बस साल में 1-2 बार भी डालेंगे, फरवरी अक्टूबर में या मार्च अप्रैल में। प्रोपगेशन के लिए आप इजीली इसको बल्ब्स को डिवाइड कर सकते हैं, एक की जगह कई सारे प्लांट बन जाएंगे आपके पास और इनमें ग्रोथ होती रहती है। धीरे धीरे करके ये बल्ब्स अपने आप मैच्योर होते रहते हैं जैसे जैसे ये अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं सॉइल से। तो ये प्लांट
बहुत जल्दी ही भर जाता है। ऐसे ही राइट टेम्परेचर जब इसको मिलता है, थोड़ी वार्मर डेज में अच्छे से ग्रो करता है। तो ये इसका सिंपल तरीका है। और डॉर्मेंसी में जब जाए, बहुत ज़्यादा विंटर्स में, इसको कुछ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको इसी सॉइल में, इसी कंटेनर में रहने दीजिए, और जब फरवरी मार्च में थोड़ी वार्मथ आएगी, अपने आप ग्रो करने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।